नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट सावी सिंह। आई एम अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड वास्तु कंसल्टेंट एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। शनि देव ने 29 जून 2024 को अपनी रेट्रो मूवमेंट यानी कि वक्रीय चाल शुरू कर दी है और 15 नवंबर तक शनि देव जो है वो अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में ही वक्रीय रहने वाले हैं। कुंभ राशि भले ही शनि की मूल त्रिकोण राशि है और कोई भी ग्रह अपनी मूल त्रिकोण राशि में सबसे ज्यादा पावरफुल परिस्थिति में होता है, सबसे ज्यादा पावरफुल कंडीशन में होता है। और शनि देव क्योंकि सबसे धीमी गति से चलने वाले ग्रह माने जाते हैं, 2.5 साल बाद ये एक राशि से दूसरी राशि में गोचर करते हैं। शनि देव ने जनवरी 2023 में अपनी मूल त्रिकोण राशि यानी कि कुंभ राशि में ट्रांजिट किया था और उस ट्रांजिट के बाद लोगों को काफी ज्यादा लाभ, काफी ज्यादा फायदा जो है वो देखने को मिला अपनी लाइफ में। लेकिन अब शनि देव जो है वो वक्रीय मूवमेंट स्टार्ट करने वाले हैं। रेट्रो मूवमेंट शुरू कर दी है उन्होंने अपनी 29 जून से। और इस रेट्रो मूवमेंट को बहुत ज्यादा अनऑस्पिशियस कंसिडर किया जाता है, अशुभ कंसिडर किया जाता है, क्योंकि शनि देव सबसे धीमी गति से चलने वाले प्लैनेट है। और जब ऐसा प्लैनेट जो बहुत धीमी गति से चलता है वो रेट्रो हो जाता है तो वो अपने हर रिजल्ट को और ज्यादा डिले कर देता है, उसमें और ज्यादा हर्डल्स और ऑब्स्टिकल्स जो है वो उत्पन्न कर देता है। ऐसे में शनि देव के जो रेट्रो मूवमेंट है, जाहिर सी बात है कि उसका बहुत ही ज्यादा अच्छा इम्पैक्ट किसी भी व्यक्ति पे नहीं पड़ने वाला है। लेकिन आपकी राशि से ये पता चलेगा कि ये इम्पैक्ट जो है वो आप पर कितनी ज्यादा गंभीरता से और कितनी ज्यादा गहराई में पड़ने वाला है। आज की वीडियो में स्पेसिफिकली हम बात करने वाले हैं उन लोगों की जो अपनी लाइफ में कन्या राशि यानी कि वर्गो जोडिएक से प्रभावित है। तो अगर आपकी लग्न राशि, आपकी असेंडेंट राइजिंग वर्गो यानी कि कन्या राशि है, या फिर आपकी चंद्र राशि मून जोडिएक जो है वो कन्या यानी कि वर्गो राशि बनती है, तो ऐसे में आपके लिए किस तरीके का इम्पैक्ट ये शनि की मूवमेंट का रहने वाला है। शनि की जो रेट्रो मूवमेंट है वो आपकी पर्सनल हॉरोस्कोप को किस तरीके से प्रभावित करने वाली है, आज हम उसी की बात करने वाले हैं। शनि देव क्योंकि आपकी कुंडली, अगर हम वर्गो राशि की बात करते हैं तो आपकी कुंडली के पंचम और छठे भाव, इन दोनों भावों के जो ग्रह स्वामी हैं वो शनि बनते हैं। और आपकी कुंडली के छठे भाव में शनि देव जो है वो वक्रीय चाल चल रहे हैं, रेट्रो मूवमेंट चल रहे हैं। 6th भाव जो है वो रोग, ऋण और रिपु का भाव माना गया है और साथ के साथ ये शत्रुओं का भाव भी माना गया है। भले ही शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में प्लेस्ड है, लेकिन उनकी रेट्रो मूवमेंट किसी न किसी प्रकार से ये जो आपके 6th हाउस है उसकी एनर्जीज को एक्टिवेट तो जरूर कर देंगी। अब शनि देव वहां पे रेट्रो हो रहे हैं तो हो सकता है कि थोड़ी सी इन भावों, इस भाव से संबंधित जो कार्य तत्व हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसमें कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। एनिमीज से थोड़ा सा बच के आपको इस समय के दौरान प्रयास करना चाहिए रहने का। कोई भी ऐसी चीज ना करें जिसमें आप लाइमलाइट में ज्यादा आ जाएं, जिसकी वजह से आपके जो एनिमीज हैं वो किसी प्रकार से आपकी टांग खिंचाई जो है वो करे। चाहे स्पेसिफिकली आपके कार्य क्षेत्र की अगर हम बात करें तो हो सकता है कि वहां पे आपकी थोड़ी सी टांग खिंचाई हो सकती है इस समय के दौरान, बट ज्यादा गंभीरता की कोई बात नहीं है इसमें, लेकिन थोड़ा सा ध्यान आपको जरूर इस समय के दौरान रखना चाहिए। अगर हम तीसरी दृष्टि की बात करें शनि की, तो वो डायरेक्टली आपके अष्टम भाव पे पड़ रही है और अष्टम भाव सडन बदलावों का भाव है, सडन चेंजेस का भाव है। तो ऐसे में सडन अपॉर्चुनिटीज जो है वो आपको जरूर मिल सकती है इस समय के दौरान। कोई इन्वेस्टमेंट की सडन अपॉर्चुनिटी आपके पास आ सकती है, अपने बिजनेस को एक्सपैंड या ग्रो करने की सडन अपॉर्चुनिटी आपके पास आ सकती है। प्रमोशन की सडन चांसेस जो है वो आपको मिल सकते हैं और हो सकता है इसी प्रमोशन की वजह से आपके आसपास के जो सहकर्मी हैं या जो कोलीग्स हैं वो किसी न किसी प्रकार से आपकी टांग खिंचाई करने का प्रयास करें। लेकिन एक चीज बुरी तो एक चीज अच्छी भी आपको मिल रही है। तो थोड़ा सा अगर अपने आसपास के कोलीग्स के साथ अगर आप बनाकर रखेंगे अपने अच्छे संबंध, तो हो सकता है कि वो समस्या का सामना आपको ना करना पड़े। तो प्रमोशन के या अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के या सडन इन्वेस्टमेंट के अच्छे अपॉर्चुनिटीज और अच्छे चांसेस जो हैं वो आपको इस समय के दौरान जरूर मिल सकते हैं। इसी के साथ शनि की 7वीं दृष्टि जो है वो आपकी कुंडली के 12वें भाव पे रहेगी। 12वां भाव व्यय का भाव माना जाता है, एक्सपेंडिचर्स का भाव माना जाता है। तो इस समय के दौरान आपके एक्सपेंडिचर्स तो जाहिर सी बात है कि ज्यादा बढ़ सकते हैं, आपके खर्च जो है वो बढ़ सकते हैं और साथ के साथ हेल्थ से जुड़ी हुई जो समस्या है
उसका सामना आपको करना पड़ सकता है, क्योंकि शनि की ये जो रेट्रो मूवमेंट है उससे डायरेक्टली अगर हम बात करें और शनि की आपके कुंडली में अगर हम प्लेसमेंट की बात करें आपकी राशि अनुसार, तो आपकी कुंडली के 6, 8, 12 ये तीनों ही भाव जो है वो एक्टिवेट हो रहे हैं। तो किसी न किसी प्रकार की स्वास्थ्य से जुड़ी हुई जो समस्या है उसका सामना आपको इस समय के दौरान करना पड़ सकता है, जिसकी वजह से एक सलाह मैं आपको जरूर दूंगी कि बुरी आदतें जो है आपको वो छोड़ देनी चाहिए, ताकि आपके लिए ये जो समय है वो थोड़ा सा बेहतर हो जाए। क्योंकि शनि वैसे ही कर्म और न्याय प्रिय प्लैनेट माने जाते हैं, न्याय के देवता माने जाते हैं। तो जैसा कर्म आप करेंगे और जिस इच्छा से कर्म आप करेंगे उसी प्रकार का फल जो है वो आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आप बुरा कर्म कर रहे हैं तो उसको आप शनि पे नहीं, इसका दोष आप शनि पे नहीं डाल सकते हैं कि उनकी वजह से आपकी लाइफ में दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ रहा है। आपके खुद के कर्मों का रेप्रिकॉशन रिजल्ट जो है वो शनि देव आपको देते हैं। तो इसी कारण से आपको अपने खुद की एक्शंस पे थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, आपको अपने खुद के एक्शंस को थिंक थ्रू करने की जरूरत है। लाइफस्टाइल में थोड़े बेहतर चेंजेस अगर आप लाते हैं, अगर आप अपनी दिनचर्या को, अपनी डेली रूटीन को बेटर करते हैं, अपने टाइम मैनेजमेंट को बेटर करते हैं, तो आपका जो स्वास्थ्य है वो भी बेहतर बना रहेगा। क्योंकि आपकी खुद की ही बुरी आदतों की वजह से आपकी जो स्वास्थ्य से जुड़ी हुई दिक्कतें हैं उसका सामना आपको इस समय के दौरान करना पड़ सकता है। 10वीं दृष्टि की अगर हम बात करते हैं तो वो आपके 3rd हाउस पे बढ़ रही है, जो आपके पराक्रम का और आपके सहयोगियों का भाव माना जाता है। तो ऐसे में ये भी देखा जा सकता है कि इस समय के दौरान आपको अपने कोलीग्स के साथ या फिर आपके जो भाई बहन हैं उनसे थोड़ी सी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है, उनसे थोड़ी अनबन हो सकती है। तो उस मनमुटाव को आपको थोड़ा सा समझदारी से रिजॉल्व करने का इस समय के दौरान प्रयास करना चाहिए। मेहनत आपकी इस समय के दौरान बढ़ सकती है, लेकिन क्योंकि 3rd एंड 12th दोनों ही भाव एक्टिवेट हो रहे हैं तो हो सकता है कि आपको यात्रा करने का भी अवसर इस समय के दौरान प्राप्त हो सकता है। तो यात्रा भी एक रीजन हो सकता है कि आपके खर्चे जो है वो इस समय बढ़ सकते हैं। हार्डवर्क, परिश्रम जो है वो इस समय के दौरान आपका बढ़ सकता है। उच्च पद पे बैठे हुए जो लोग हैं उनसे आपको किसी न किसी प्रकार की जो सहायता है या उनके साथ अच्छे कॉन्टैक्ट्स जो हैं आपके, वो इस समय के दौरान बन सकते हैं, वो आपके लिए फ्रूटफुल साबित हो सकते हैं। तो वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है वो आपको इस समय के दौरान मिलेगी। एक्सपेंडिचर्स इस समय के दौरान आपके बढ़ सकते हैं, लेकिन आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। तो कहीं ना कहीं उससे आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है या जो फाइनेंशियल फ्लो है उसमें किसी भी प्रकार की कठिनाई या ऑब्स्टिकल जो है उसका सामना आपको इस समय के दौरान नहीं करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी अगर आप अपनी आदतों को, अपनी रूटीन को बेहतर बनाएंगे तो ऑल ओवर एस्पेक्ट में आपके लिए ये जो समय है 15 नवंबर तक का अगर हम खास करके बात करते हैं तो उसमें काफी ज्यादा अच्छी चीजें जो है वो आप अपनी लाइफ में, अच्छे परिवर्तन जो है वो अपनी लाइफ में आते हुए देख सकते हैं। बट क्योंकि अष्टम भाव एक्टिवेट हो रहा है और ये सडन चेंजेस का भाव है, तो ये देखा जा सकता है कि कई सारे ऐसे चेंजेस, कई सारे ऐसे परिवर्तन, कई सारे ऐसे बदलाव आपकी लाइफ में समय के दौरान आ सकते हैं जिन्हें आपने शायद पहले से फोर्सी नहीं किया होगा या फिर जिनके बारे में आपको पहले से कोई जानकारी नहीं होगी। यानी कि एकदम सडन तरीके से कोई अपॉर्चुनिटी या सडन तरीके से कोई चेंज जो है वो आपकी लाइफ में इस समय के दौरान आ सकता है। रिलेशनशिप्स की अगर हम स्पेसिफिकली बात करते हैं, आपकी लव रिलेशनशिप्स की बात करते हैं, तो उसमें किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। आपके लव रिलेशनशिप में, आपके प्रेम संबंधों में काफी हार्मनी और काफी पीस जो है वो इस समय के दौरान रहने वाला है। आपके पार्टनर से काफी अच्छी सपोर्ट जो है वो आपको इस समय के दौरान अपनी लाइफ में देखने को मिल सकती है। अब छोटी मोटी जो दिक्कतों का सामना आपको इस समय के दौरान करना पड़ सकता है, उनसे ओवरकम करने के लिए कौन सी रेमेडी है जो आपको इस समय के दौरान करनी चाहिए, ताकि इस समय के दौरान, क्योंकि 29 जून से 15 नवंबर तक का ये काफी लंबा समय है, उसमें अपनी दिक्कतों को ओवरकम करने के लिए, ताकि आपकी लाइफ में बार बार ये जो हर्डल्स है वो ना आए, रुकावटें किसी भी प्रकार की ना आए, या जिन भी दिक्कतों का सामना आपको अपने कार्य क्षेत्र में करना पड़ सकता है या अपने संबंधों में करना पड़ सकता है, उनसे बचाव के लिए कौन सी रेमेडी है जो आपको करनी चाहिए। आपकी सैटरडे के दिन आपको काले तिल और सरसों के तेल का दान करना चाहिए किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को। अगर इस तरीके से आप शनिवार के दिन इस दान को करते हैं तो काफी ज्यादा लाभ जो है वो आपको प्राप्त होता है। साथ के साथ शनि चालीसा का अगर आप पाठ करते हैं, शनि स्तोत्र का अगर आप पाठ करते हैं तो
तो उससे भी काफी ज्यादा लाभ जो है वो आपको मिल सकता है इस समय के दौरान। तो जो भी छोटी मोटी ऑब्स्टिकल्स या हर्डल्स है जिनका सामना आपको करना पड़ सकता है, उनको आप बहुत ही बेहतर तरीके से ओवरकम कर पाएंगे इस दौरान। आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा। मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आई एम एन एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड वास्तु कंसल्टेंट। तो इन सभी फील्ड से जुड़ी हुई बेहतरीन इन्फॉर्मेशन मैं अपने चैनल पे लाती रहती हूँ। और अगर आपको चैनल की वीडियोस अच्छी लगती हैं तो अपना प्यार मेरे चैनल तक यूं ही पहुंचाते रहिएगा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि किस बारे में जुड़ी हुई वीडियो या किस टॉपिक से जुड़ी हुई वीडियो आप नेक्स्ट मेरे चैनल पे देखना चाहते हैं, ताकि आपकी नीड्स को भी हम पूरी तरीके से केटर कर सके और आपकी जो भी चॉइस है या आपकी जो भी पसंदीदा वीडियो है जो आप देखना चाहते हैं इस चैनल पे, उस टॉपिक के बारे में भी हम इस चैनल पे जरूर बात कर सकें। ऐसी बेनिफिशियल वीडियोस के साथ फिर से लौट कर आऊंगी इस चैनल पे। आशा करती हूँ आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।